बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक हमारा है आज मुआशियात पाकिस्तान में ज़रई तरक्याती बैंक। आप जानते हैं स्टूडेंट कि ज़रई तरक्याती बैंक का पुराना नाम जो था, इस वक्त तो इसको ZTBL कहा जाता है, वो पुराना नाम जो था स्टूडेंट इसका वो था ADBP, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये बाद में इसका नाम जो है वो हमने ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड रख दिया। तो ये इसका आगाज़ कैसे हुआ? पाकिस्तान में इस बैंक से पहले दो इदारे काम किया करते थे जो ज़रई शोबे को कर्ज़े दिया करते और इसकी वेलफेयर के लिए काम किया करते। और वो दो शोबे कौन कौन से थे? एक का नाम था ADFC, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और दूसरा इदारा था पाकिस्तान PAB, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल बैंक। तो ये जो दो इदारे थे, दोनों इदारे पाकिस्तान में अलग अलग आज़ादाना काम कर रहे थे ज़रई शोबे के लिए, कर्ज़ा भी देते और बहुत सारे मसाइल जो है वो ज़रई शोबे के हल किया करते। तो 1961 में पाकिस्तान की कर्ज़ा तहकीकाती कमेटी ने ये सिफारिशात पेश की कि क्यों ना हम इन दोनों महकमों को यकजा कर दें और इन दोनों महकमों को मिलाकर एक बैंक बना दें जिसे हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक का नाम देंगे। 1961 में जब ये बनाया गया तो उसका नाम ADBP ही था। तो ये तो बहुत बाद में जाके ज़रई तरक्याती बैंक जो है थोड़ी सी रिफॉर्म करके हमने बनाया। तो हमारा इस कमेटी की सिफारिशात पर अमल करते हुए ये दोनों इदारे मर्ज कर दिए गए और इन दोनों इदारों को मर्ज करके ADBP बैंक, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक बड़ा बैंक बना दिया गया। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये किसानों को कर्ज़े देंगे। किस तरह के कर्ज़े देंगे? ज़राअत के हर शोबे में, उसमें डेयरी फार्मिंग के लिए भी कर्ज़ा है, फ़िशरी के लिए भी कर्ज़ा है, रेशम के कीड़े पालने के लिए भी कर्ज़ा मिलता है, इसी तरीके से आपको फार्म हाउस बनाने के लिए भी कर्ज़ा मिलता है, ज़मीन को बेहतर करने के लिए, खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए, छोटी मशीनरी ख़रीदने के लिए, किसी भी मकसद के लिए जो कि ताल्लुक़ आपका ज़रई शोबे से है, तो ये बैंक हमारा ज़रई तरक्याती बैंक जो है वो कर्ज़े जारी करता है। 3 तरह के बुनियादी कर्ज़े जारी करता है ये बैंक। नंबर 1 शॉर्ट टर्म लोन, नंबर 2 मिड टर्म लोन और नंबर 3 लॉन्ग टर्म लोन्स। इस पर बात पहले बहुत दफ़ा हो चुकी, मैं मुख्तसर बता दूं कि शॉर्ट टर्म लोन जो है वो 1 साल के लिए होते हैं, मिड टर्म लोन जो होते हैं के लिए होते हैं, और लॉन्ग टर्म की मुद्दत जो है वो 2 साल, 3 साल से 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल तक भी पॉसिबल होती है। तो ज़रई तरक्याती बैंक की जो बेसिकली मैनेजमेंट है, ये कौन लोग चला रहे हैं? नंबर 1, इसका एक चेयरमैन होता है जो कि गवर्नमेंट की सवाबदीद पर होता है। नंबर 2, इसका एक मालियात के वजारत से, फाइनेंस की वजारत से एक ऑफिसर इसका मेंबर बनेगा। इसी तरीके से ज़राअत और खुराक का जो महकमा है वहाँ से भी एक ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर जो है वो हम लेंगे। यूँ एक चेयरमैन और एक मालियात का और एक ज़राअत के महकमे का अफसर, 3 अफसरान ये शामिल हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान में जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जो सूबाई हुकूमतें हैं, हर सूबाई हुकूमत 2 मेंबर जो है वो ज़रई तरक्याती बैंक में नामज़द करेगी। उसमें एक जो होगा वो सरकारी ऑफिसर होगा और एक गैर सरकारी मेंबर होगा। यूँ 4 सरकारी मेंबर, या फिर अब KP के उसके गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल करेंगे हम उसको, तो 5 मेंबर जो है वो हमारे सूबाई अफसरान और 5 मेंबर हमारे सूबे के भेजे हुए गैर सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल अमला होगा। यूँ 5-5 2-2 अफराद जो है वो इन सूबों से आ जाएंगे। मजमूई तौर पर इनकी तादाद इस वक्त जो है वो 10 हो जाएगी। और आज़ाद कश्मीर से हमें एक मुबस्सर जो है भी लेना होता है, उसका भी मेंबर की हैसियत होती है। तो यूँ 10 और 11, 12, 13 और 14, और अब जो है वजारत ख़जाना का भी इसमें बड़ा आमल दखल हो गया है। तो यूँ एक चेयरमैन की मातहती में ये अफसरान मिलकर ये सारा नज़्म व नस्क संभाले हुए हैं, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसकी जो चेयरिंग जो है वो चेयरपर्सन कर रहे होते हैं, चेयरमैन कर रहे होते हैं, तो सारा निज़ाम देख रहा होता है। तो ये जो बोर्ड है हमारा, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से हम याद करते हैं। तो ज़रई तरक्याती बैंक पाकिस्तान के
ایک اچھے بینکس کا ایک اچھا سسٹم ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کسانوں کو وہ مراعات نہیں دی جا رہی۔ یہاں بڑے بڑے لوگ تو بڑی بڑی مراعات اٹھا رہے ہیں، لیکن چھوٹے لوگوں کو یہاں کوئی زیادہ خاطر خواہ وہ اس کو ایڈوانٹیج نہیں دیا جاتا۔ چھوٹے قرضے نہیں جاری کرتے، بڑے قرضے ہم جاری کر دیتے ہیں، بڑے لوگوں کو جلدی قرضے جاری کر دیتے ہیں۔ چھوٹے لوگ، چھوٹے کسان، چھوٹا کاشتکار آج بھی پریشان ہے۔ دوسری بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت 22 کروڑ ہیں، تقریباً 22 کروڑ عوام میں قریب 68% لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی زراعت سے منسلک ہیں، لیکن اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی آبادی کا ایک بڑا حصہ زراعت سے منسلک صرف اور صرف ایک زرعی ترقیاتی بینک ہے۔ اس کی برانچز ہیں ایک دو، سندھ میں بھی ہیں، فیصل آباد میں ہے، اسلام آباد میں ہیڈ آفس ہے اس کا، تو یہ 2-4 حیدرآباد میں بھی ایک، تو اس کی 2-4 برانچز ضرور ہیں، اس کی 2-4 شاخیں موجود ہیں، سیٹ اپ ہیں، لیکن 22 کروڑ عوام کے لیے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ کام نہیں آئے گا۔ ہمیں زرعی ترقیاتی بینک کی برانچز کو اتنا بڑھانا چاہیے جتنا کہ ہمارے باقی کمرشل بینکس ہیں، جتنا ہم نے نیشنل بینک کو پھیلایا ہے، تو کاش اس کو بھی اتنا ہی پھیلا دیں تو ملک میں زراعت بہتر ہو جائے، 68% لوگوں کو روزگار بہتر ہو جائے۔ جس قوم کا 68% حصہ بہتر ہو گیا، اس قوم کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری جو آپ کے بجٹ میں یا پھر ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں وہ کارکردگی نہیں دکھائی جا رہی۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل سے آپ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے آپ کو یاد کروانا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر اور لائک کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے، اپنے دوستوں کو بتایا کریں، کامنٹس ضرور بھیجا کریں۔ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بہت خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے خاندان کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی، ابھی حال ہی میں عید گزری ہے آپ کی۔ والسلام۔